नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए ना कि हम तो रोज़ निकलते हैं मैदान में, लेकिन लोकसभा चुनाव आ रहा है ना, तो पीएम से लेकर सीएम तक अब बड़े बड़े नेता लोग जो है ना मैदान में निकलना शुरू कर दिया है। रोज़ कहीं ना कहीं जनसभा जो है सजा रहता है। अब देखिए ना कि राजस्थान के पाली में एगो जनसभा था पीएम नरेंद्र मोदी का। अब वहाँ पे सीएम नीतीश कुमार का नाम लिए बिना जब निशाना साधना शुरू किए तो इतना निशाना साधे कि क्या बताएं। अब उसके पहले एमपी में भी गए हुए थे, एमपी में भी वही बात दोहराए। अब देखिए ना कि इतना जो है दूर बसा हुआ है एमपी या राजस्थान, अब वहाँ पे बात हो रहा है हमारे बिहार के सीएम का। तो भाई कुछ ना कुछ तो खिचड़ी ज़रूर पकड़ा होगा। ये खिचड़ी क्या पकड़ा है हम तो सोचते हैं, तो मेरा दिमाग बहुत चकरा जाता है। लेकिन मेरे सारे सवाल का जवाब है भाई हमारी जनता के पास। तो हमको तो कुछ कन्फ्यूजन होता है तो हम निकल पड़ते हैं अपनी जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से पूछते हैं। तो चलिए जरा हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि जेपी नड्डा हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो और चाहे अमित शाह हो, बड़े बड़े नेता जो है हमारे सीएम का बात क्यों करते हैं, हमारे नीतीश कुमार की चर्चा क्यों करते हैं और उन्हीं पे निशाना क्यों साधते हैं, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री जो है जहां भी जाते हैं वहां पे एक और बात ये भी बोलते हैं कि एक घमंडिया गठबंधन बना है जिसके एक प्रदेश के मतलब नाम नहीं लेते हैं, घुमा फिरा के मैंने ऐसे कान नहीं छूने वाला, ऐसे कान छूने वाला जो होता है ना, वो वाला बात करते हैं कि इन्होंने दलितों का अपमान किया है। अब दलितों का अपमान क्यों किया है या क्यों करने का आरोप लगाते हैं ये आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी से उनका एक बकझक हो गया था, है ना, सदन के अंदर। तो ये भी बार बार आरोप लगाते रहते हैं। तो क्या बार बार इस तरह का आरोप लगाना सही है मुख्यमंत्री पर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है और उनको सबसे ज्यादा किसी से डर है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से उनको डर है। और बीते दिनों विधानसभा में जब प्रजनन दर पे हमारे मुख्यमंत्री कुछ अपना बात रख रहे थे, उस समय एक दो शब्द ऐसा उनके मुंह से निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया और उसके तुरंत बाद कल होके सार्वजनिक तौर पे मीडिया में आके उन्होंने माफी मांगी और अपने आप पर खेद प्रकट किया। वो पहले नेता हैं जो इस तरह का खेद प्रकट किए हैं। तो बात वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, उनको लग रहा है कि 2024 में अगर नीतीश कुमार जी हमारे अपोजिशन में आ जाते हैं, अगर विरोध में खड़ा हो जाएंगे तो हम बुरी तरह से हार जाएंगे। और उनके सचिवालय में भी बोतल मिलता था। दरअसल ये भाजपा के लोगों का ये 5 राज्यों में जो खिजलाहट है, समझिए, ये जब से इंडिया गठबंधन बनी है, मैं नड्डा जी के राज्य से शुरू करता हूँ। उन्होंने हिमाचल हारा, कर्नाटक हारा, अभी छत्तीसगढ़ हार रहे हैं, मिजोरम हार रहे हैं और आने वाले में चुनाव में आप 23-30 में देखेंगे कि राजस्थान, ये लोकतंत्र ही है। लोग ही बोल सकते हैं कि वो हार रहे हैं। कह नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। उदाहरण है कर्नाटक और हिमाचल। नड्डा जी ये भी कहते हैं कि हमारे साथ रहते तो सही रहते हैं, ऐसे खराब हो जाते हैं। उनके साथ अलग हुए तो आप देख लीजिए, हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे, वहाँ हनुमान जी का गदा किन के ऊपर चला जान रहे हैं आप। इसी तरह अभी आप ये छत्तीसगढ़ हारने जा रहे हैं, मिजोरम हारने जा रहे हैं। तो ये हार की खिजलाहट है और पूरा देश कह रहा है कि इंडिया गठबंधन जब से बना है, कांग्रेस के लोग सेमीफाइनल और महागठबंधन सेमीफाइनल समझ रहे हैं और फाइनल समझ रहे हैं। अखिलेश जी कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? अगर इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं, नहीं, दोनों एक सीट पे तो लड़ रहे थे, कांग्रेस और बिजवार वाले सीट पे दोनों अलग अलग पार्टी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? ये फ्रेंडली फाइट हो रहा है। मुख्यमंत्री का सपना जो है सपना ही रह जाएगा। और चिराग पासवान जी जो है 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उस समय 2006 में पहला पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देकर 50% उनको। अरे भाई उसी का बदला वसूल रहे हैं, उसी का बदला वसूल है। अच्छा देखिए, एक 2007 में नगर निकाय में भैया ने अभी कुछ देर पहले भैया अभी कुछ देर पहले एक बात बोले थे कि नीतीश कुमार और बीजेपी जो है
वो दोनों अपना अपना स्वार्थ साधने के लिए साथ में आते रहते हैं। इस पे हमको एक शेर याद आया है कि याद तुम्हें हम बेइंतहाई करते हैं, इसीलिए हम तुम्हारी बुराई करते हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी को याद आने लगा है क्या नीतीश कुमार का, इसलिए हर जगह उनका नाम ले रहे हैं? ने कभी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा। नीतीश इन्होंने जिस हिसाब से कहा कि नीतीश कुमार अवसरवादी अपने अवसर के हिसाब से, जो आप एक बार भी दिखा दीजिए कि बीजेपी ने इनको हटाया, आपका भी बताइए। ये भाजपा का विधवा चौधरी जी पहले ही जदयू का नीतीश कुमार का ही पत्ता फेंका गया है। बीजेपी भी उन्हीं का टीम है। ये अभी मत समझिए, तेजस्वी जी को समझने की जरूरत है। कल हो फिर चुनाव होगा, बाद में नीतीश कुमार उधर पलटी मार रहे हैं। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार, अच्छा मतलब आप नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगाह कर रहे हैं? हम तो देश की जनता को आगाह कर रहे हैं। देश की जनता को समझना होगा। पप्पू यादव जैसे नेता पूरा बाढ़ हो, कोरोना हो, सब में मदद किए, यहाँ की जनता उनको हरा देती है। तो क्या किया जा सकता है? समझना यहाँ की जनता को है। नेता चोरे बेईमान होता है, इनके भरोसे मत बैठिए, क्योंकि यहाँ सब सम्राट चौधरी पहले किसमें थे? जदयू में थे। अब कहाँ है? बीजेपी में। गठबंधन इससे पहले किसके साथ था? बीजेपी के साथ। अभी कहाँ है? आरजेडी के साथ। कौन किसके साथ जाएगा इसकी चिंता मत कीजिए, नेता चुनिए। अरे और बिहार में नेता चुन चुके हैं। चिराग पासवान जी बिहार का जो है अगला नेता होंगे। फर्स्ट बिहारी विजन बिहार बनेगी। चिराग पासवान ही और युवा नेता ही अब बिहार को, जो आने वाला युवा पीढ़ी का नेता है, वही बिहार का कमान संभाल सकते हैं। ये रिटायरमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और जब टिकट देने की बारी आती है तो परिवार फर्स्ट और परिवारवादी फर्स्ट। तो ये है जिनका विजन, बिहार फर्स्ट, मैं राघोपुर से आ रहा हूँ। राघोपुर से विद्युपुर प्रखंड से हूँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो अध्यक्ष महोदय ही बताइए कि यहाँ पे आम जनता लोग तो अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को बार बार टारगेट क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या मतलब जेपी नड्डा हो, क्यों सब लोग वो कर रहे हैं? उनकी सोच है टारगेट करना, लेकिन नीतीश कुमार अनुभवी नेता है। 18-20 सालों से देश को प्रदेश को चला रहे हैं। उनके जितना विकास जो किया है और महागठबंधन के नेतृत्व में जो विकास अभी हो रहा है, दुनिया देख रही है। देखिए टीचर के ऊपर कितना नियुक्ति पत्र बटा है। उन्होंने जो वादा किया है 10 लाख नौकरी का, तेजस्वी यादव जी अब 20 लाख के कहे कि नीतीश कुमार जी काम हो रहा है। कितना बढ़िया काम हो रहा है। काम में कमी थोड़ी है। अब पार्टी का काम है आलोचना करना, लेकिन काम करने वाले का काम है काम करना है, और अच्छे ढंग से काम हो रहा है। अनुभव का जो है कांग्रेस नकार दिया, उनका अनुभव का अखिलेश यादव जी नकार दिए, उनका अनुभव को जैसे ममता बनर्जी नकार दिया, उनका अनुभव केजरीवाल जी नकार दिए। जो विधानसभा में महिलाओं और दलितों को व्यक्त किया, यही उनका अनुभव है कि दलित को कैसे आज जो देखिए राघोपुर में 40 रोड ऐसा रोड बना है जिसमें देखने के लायक है। जितना विकास का गंगा बहा है, पुल पुलिया से लेकर के एक अच्छे नेता है। शराब की भट्टी राघोपुर में पूरे देश में सर्वाधिक है। जिसको भी तेजस्वी जी विकास किए में शराब की भट्टी सर्वाधिक है। लेकिन गठबंधन के लोगों ने विकास किया है। नेतृत्व में सरकार बनेगी। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती जो है इसी में, भले ही आपको लग रहा होगा कि लोग जो है आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, दर्शकों को देख के भले ही ये लगे कि लोग जो है आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग जो है साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। अलग अलग पार्टी के भले ही लोग समर्थक हो, अलग अलग पार्टी को भले ही मानने वाले लोग हो, लेकिन उनका अपना एक मत होता है, अपना एक जो है विचारधारा होता है। लेकिन खैर कहा जाए, सबसे बड़ी बात है कि लोग जो है ये जान रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि कौन नेता क्या कर रहा है, कौन नेता क्या बोल रहा है, ये समझ रहे हैं। यही बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, हम लोग भी समझते हैं और हम लोग भी जरा जानने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार काहे टारगेट बने हुए हैं। आइए, प्रधानमंत्री हो, हालांकि प्रधानमंत्री नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन जेपी नड्डा हो चाहे अमित शाह हो, ये सब मिलके नीतीश कुमार के पीछे काहे पड़े हुए हैं? ये लोग नीतीश कुमार के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि नीतीश कुमार ही ने इंडिया गठबंधन को एक किया है। ये पहला व्यक्ति थे जो चैलेंज दिए थे, जो
14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। इस चैलेंज को स्वीकार कर उन्होंने इंडिया गठबंधन को एक किया है, जिसके परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी की सरकार हिलती हुई नजर आ रही है। 24 में उनकी वापसी संभव नहीं नजर आ रहा है, इसलिए इन्होंने नीतीश कुमार को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए कि जेपी नड्डा जो है एक बड़ा अजीब सा बात बोले हैं कि जब हमारे साथ रहते हैं तो ठीक रहते हैं, ऐसे गड़बड़ा जाते हैं, तो नीतीश कुमार गड़बड़ा कैसे जाते हैं? जैसे बीजेपी के साथ जो है ना, वो जो भी लोग जाता है ना तो दूध का धुला हो जाता है, ठीक है। और जैसे उनके विपक्ष में आता है तो ईडी या सीबीआई का रेड उनके यहाँ पड़ने लगता है और वो आदमी जो है गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो लोग घबरा गए हैं और इस बार 2024 के चुनाव में उन लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार से। देखिए सबसे बड़ी बात है कि गुण और अवगुण देखना जो है विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष जो है उनका काम है, लेकिन पीएम भी, प्रधानमंत्री भी जो है, अब उनके सामने समझिए कि जितने बड़े बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन में सब न हुए, तो वो जो है सारे नेता का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जहां जाते हैं, हालांकि नीतीश कुमार का भी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि जो घमंडिया गठबंधन बना है इसमें एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं का अपमान करते हैं। जो मांझी जी वाला जो बात हुआ था उस पर भी टारगेट कर लिए कि दलितों का अपमान करते हैं। तो ये तो 3 चीज है। बाकी सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ही क्यों? बेचैनी है, बेचैनी है। 2024 में जो सत्ता जा रहा है ना, उसका बेचैनी है, अंदर से एकदम आग बबूला हो रहा है कि किसी प्रकार से जो पिछड़ा समाज का जो बेटा जब एक हो गया है, उस कैसे यूनाइट है, उसको तोड़ना चाहिए। तोड़ो डिवाइड एंड रूल करने का जो अंग्रेज का जो सिद्धांत रहा है वो पूर्णतः इस पार्टी में दिख रहा है, मनुवादी की सरकार में। वो लोग डिवाइड एंड रूल, हम लोग को चाह रहा है कि अलग हो। अगर नीतीश कुमार ऐसा रहते तब जातीय जनगणना करा के जो ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है, इसके लिए उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। लेकिन एक ये भी चीज है कि बार बार लोग टारगेट करते हैं कि एक ये जाति जनगणना करवाएं और कहते हैं कि हम जाति का भलाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को बोलते हैं कि मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बन गया, तो ये तो अपमान ही न कर दिए एक तरह से। कोई अपमान नहीं, कोई अपमान नहीं। मूर्खता से क्या, जब जिस समय मांझी जी बने थे तो नीतीश कुमार का अगर कृपा नहीं रहता तो विधायक नहीं बनते, कृपा से बने हैं, इस अनुकंपा पर है। कृपा से लोग मुख्यमंत्री बना देते हैं, कृपा से विधायक बनाते हैं, मुख्यमंत्री जनता चुन के भेजता है कि सदन में, कि उसका आवाज उठाने वाला पिछड़ा 75%, 80% जो हमारा जो संख्या है, जिसका जितना संख्या उसके अनुसार से लोग काउंटर करेंगे आपको। कोई विधायक कृपा से एक बार बना देगा, 2 बार। जीतन राम मांझी जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी 6 बार 7 बार के विधायक है, किसी कृपा से नहीं, उनका जनाधार है। बिहार में कहीं भी जाइएगा तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम जी को आदर पूर्वक लोग रिस्पेक्ट से बैठाता है, लोग कृपा से अगर नहीं है, कृपा से अगर नहीं है, अगर कृपा से नहीं है तो कैसे वो अपना छोड़ मैडम, वो दलित का नीचे बढ़ के नीतीश कुमार के पढ़ाई में नहीं, जीतन मांझी के, चिराग पासवान, ये सारे नेता जो हैं बिहार के अदर स्टेट में उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है। इतना इनका अधिक आदमी लोग बोल रहा है कि नीतीश जी ये करते हैं वो करते हैं। जाके देखिए देश विदेश में जीतन राम मांझी का, चिराग पासवान का, ये जो नेता ये लोग हैं उनको स्टेट से बाहर उनको लोग का एक्सेप्ट लोग कर रहा है, लेकिन ये लोग नहीं कर रहा है। मैडम नीतीश जी का जो अभी जो 2016 के बाद से जो उनका रवैया हुआ है, दारू बालू, ये सब गरीब मर रहे हैं, जो है ना, गरीब नौजवान मजदूर तबके के लोग मर रहे हैं। इस बार उनकी औकात नहीं, भूख मर रहे हैं। ये जो कमाने खाने का गरीब का व्यवस्था था, बालू था, ये होटल में ये सब वाले लोग सब लोग मर रहे हैं, भूखमरी हो गया है मैडम, जिसके कारण एक नौजवान। एक सवाल जातीय जनगणना पे, नीतीश जी धन्यवाद के पात्र है, जातीय जनगणना करवाएं, उसमें कहाँ चूक हुई नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम इंटैक्ट नहीं है उनके प्रोग्राम से, इनर सर्किल में क्या हो रहा है। बट जो रिजल्ट आया है, आप यह बताएं कि अति पिछड़ों का हकमारी कौन कर रहा था। हम जहां 38% है, क्या 38% लालू जी ने टिकट दिया था अति पिछड़ों को? सबसे बड़ा धक्का लगेगा लालू जी को और नीतीश जी को। उन लोगों को मैं होश ठिकाने आएगा। हम 38% हैं, कभी 38% की वो हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं दिए हैं। सबसे इसका जो खामियाजा भुगतना होगा, 54 विधायक रहते हैं उनके जाति के, 54% तो वो है नहीं। तो सबसे ज्यादा परेशानी इस जातीय जनगणना के बाद सबसे ज्यादा होगा वो लालू जी को होगा। वो टिकट अपने हिस्से का बांट के दें। हम जिस आधार पर वैशाली जिला में, ये जनगणना घोटाला है, इसमें कोई भी सरकार, किसी का भी सरकार हो, या नीतीश कुमार का हो चाहे एनडीए का हो,
लेकिन कोई भी सरकार का तंत्र जब काम करती है तो उसको ओपन करने की जरूरत नहीं होती है। उनके प्रवक्ता तो उनसे पहले सदन में वही बोल रहे हैं कि नहीं करना है, उनके प्रवक्ता लोग बता रहे हैं इनका ये है जनगणना, इनका ये जनगणना, ये तो गलत है मैडम। लेकिन जो सदन में रह के मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री ने वो कार्य नहीं किया था, उसका कोई वीडियो क्लिप नहीं है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री का जो बयान है वो अमर्यादित है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई है हमारे राज्य में, बिल्कुल स्वीकार किया था। हम लोग घोर निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग जो ये है ये चर्चा का विषय है, लेकिन हम लोग को नौजवान को, बूढ़े किसान के, उस पर नीतीश कुमार जी ने क्या किया 15 साल से? हर पंचायत में एक दारू का डीलर बना दिया। वही नतीजा हुआ कि आज हर 10 घर पर, मैडम आपको चैलेंज करते हैं इस न्यूज 18 के माध्यम से, हर 10 घर में एक डीलर है दारू बेचने वाला, और वो रुपया कमा रहा है और गरीब भूखे मर रहा है। सारे होटल बंद हो गए, सारे होटल बंद हो गए मैडम। हम लोग खुद रोज बाहर निकल को राजा बनाया जा रहा है, प्रशासन को अच्छा, क्या लगता है कि यही सब चीज जो है कारण बना हुआ है कि नीतीश कुमार जो है सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं के लिए? हाँ, वो तो है, गलत है तो गलत तो वो जिस तरह गलत कर रहे हैं, जो जिस तरह जो साथी लोग का बात है, बिहार में जिस तरह का अराजकता है, देख रहे हैं कहीं भी खुलेआम हत्या और लूट हो रहा है, और दारू और बालू के चक्कर में सारा प्रशासन लगा हुआ है। नहीं तो देखिए भैया एक मिनट देखिए, दारूबंदी तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। बिहार का कोई एक आदमी नहीं कह सकता है कि दारूबंदी बंद कहाँ है। दारू बंद के नाम पर जो है कितने प्रशासन है, वही इसमें ढिलाई है, इसके कारण लोग नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं। ढिलाई है इसलिए, हाँ ढिलाई है इसलिए क्या मतलब जितने भी दारू बंद की है उससे ज्यादा ओपन में बिक रहा है दारू। पेट्रोल पे सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बिहार में है। आप बंद करो ना, आप बिहार के लोगों को फायदा दो ना। क्यों आपको लोग, हम कुछ साथी मणिपुर की बात कर रहे थे, हम बिहार के हैं, बिहार की बात करेंगे। हम देश के, हम नहीं जाते हैं नड्डा जी की तरह, मोदी जी की तरह, चिराग जी की तरह, नीतीश जी की तरह दूसरे स्टेट में। हम बिहार के लोग हैं, हम बिहार की बात करते हैं। बिहार के सारे चीजें आप कम करो ना, दिल्ली की बात की वो तो पूरे देश में रहेगा, वो तो पूरे देश में रहेगा। एमपी बनाइए, आप यहाँ एमपी बनाइए, आप सरकार नहीं बनाते हैं। हर हाजीपुर में मैडम वोट देंगे तो हम लोग हाजीपुर से बहुत हमको, हम क्षेत्र की बहुत ये सलाम किसको बनाएंगे कि हम कोई राष्ट्रीय नेता है, हम अपने यहाँ है। हाजीपुर से ही बने थे परम पूजनीय स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 1977 और 1989 में गिनी जॉब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। और हाजीपुर की धरती, पासवान को हाजीपुर की धरती, हाजीपुर की धरती चिराग पासवान को पूर्ण रूप से सुनिए। जब आदरणीय रामविलास पासवान जी जब यहाँ से हारे थे, जब यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था, तो हमारे जो नेता हैं श्री लालू प्रसाद यादव, उन्होंने लमटेन पर बैठा के इनको भेजने का काम किया था राज्यसभा, ताकि दलित का वहाँ उत्थान करने के लिए बात करे। वहाँ मलाई खाने के लिए नहीं भेजे थे, वहाँ दलित का उत्थान करने के लिए भेजे थे। और आज दलितों का 75% जो आरक्षण मिला है, पेट में दर्द हो रहा है मनुवादी को, उसको 75% में दर्द है कि कैसे 75% जाएगा उसमें। लेकिन हम लोग भेजेंगे और नौकरी देने का काम किए हैं। 1 साल में 4 लाख बेरोजगार युवा जागा है, जिसके कारण आज इस बिहार में पूर्णतः महागठबंधन की अटूट सरकार है। और छठ पर्व में जिस प्रकार से हमने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, ये चुनाव के एजेंडा है मैडम, इसके कुछ नहीं होगा। देखिए, रही नीतीश कुमार की बात, जब एनडीए के साथ रहते हैं तो बिहार का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, नहीं मांगते हैं। जब सरकार में रहते हैं विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगते, और जब विपक्ष में रहते हैं तो कहते हैं कि भाई हम बिहार में विशेष राज्य। नीतीश कुमार जी जब एनडीए से हटते हैं और बस उनका बिहार के विशेष राज्य की दर्जा, ये क्या जब उस समय थे उसी समय कहते हैं आप। उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब नीतीश कुमार जो इस बार नहीं मिलने जा रहा है, इनका बिहार में नाम कुर्सी। मेन मुद्दा से भटकाते हैं नीतीश जी। कभी विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी जातीय जनगणना का सर्वे कराते हैं, कभी वो भी गलत सही कराते हैं, कभी भी सही काम नहीं करे। और मेन जो यहाँ पर जनता को जो चाहिए उस पर कहीं ध्यान नहीं है। पूरे भारत में सबसे महंगा बिजली आपका बिहार में है। सबसे बड़ी बात है, देखिए कि सर्वे क्यों नहीं करा रहे हैं,
मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार शिष्टमंडल लेके पिछले साल दिल्ली गए, मोदी जी देश में जाति का जनगणना करा दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो है 2-3 बार ऐसा हुआ है इधर कुछ दिनों से जो है कुछ महीनों से कहें कि 2-3 चीजें ऐसी नीतीश कुमार की मिल गई है जिसको टारगेट करके या जिसके बार बार चर्चा करके जो है नीतीश कुमार को टारगेट करना थोड़ा सा आसान हो गया और इसीलिए हमको लगता है कि सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं या हो सकता है कि बहुत बड़े नेता के रूप में उभर रहे हो, इसलिए शायद बीजेपी को डर लग रहा हो। हालांकि ये डर है या ताकत है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है और उसके पहले जो है बहुत सारा आंधी तूफान आएगा और आंधी तूफान जो है बहुत सारी चीज़ों को उड़ा के लेके जाएगा और कुछ नई चीज़ों को लेके आएगा और उन सारी चीज़ों का अपडेट हम लोग देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।